हेलो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू डूइंग टुडे आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था और मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ चीज़ें बता भी दी थी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, मुख्तलिफ मटीरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होता है तो किसकी वजह से होता है। जैसे मेटल में आमतौर पर इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से फ़्लो करता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह एक्विस सॉल्यूशन जो है, यानी कि हमारे पास लिक्विड कोई है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। या इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास एक लिक्विड होता है तो उसके अंदर भी जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है जिसकी डेफिनेशन पेज नंबर 92 पे टॉप पे दी भी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास पैराग्राफ है, ये आज हम करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ करंट को भी डिस्कस करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या चीज़ लिखी हुई है, बेसिकली वो इस सारी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम को मैंने एक अलहदा से पेज के ऊपर भी वैसे ड्रा किया, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको वहाँ से समझा दूँ, थोड़ी सी नीट करके तो नहीं है लेकिन जैसी भी है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है वायर के ज़रिए एक लैंप को। ठीक है, और उस लैंप के साथ दूसरा एंड जो है वायर का वो हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है बैटरी के। अब बैटरी दरअसल करंट का एक मेन सोर्स होता है, यानी कि बैटरी या सेल जो है इससे आप करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, सेल का या बैटरीज़ का। ठीक है, तो ये करंट जनरेट करवाने का एक मेन ज़रिया है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अब होता ये है कि आम तौर पर जो सेल हमारे पास या बैटरी होती है, इसका जो फ्रेम होता है, ठीक है, मटेरियल जो होता है वो ज़िंक का होता है और जो इसके अंदर जो रॉड इस्तेमाल होता है वो कार्बन रॉड होता है। और कार्बन रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ज़िंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब दरमियान में कुछ फिलिंग भी होती है, कुछ मटेरियल्स या केमिकल फिल किए जाते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही वायर के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं किसी लैंप के साथ या किसी डिवाइस के साथ, तो इस सेल या बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो इनका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पोटेंशियल वाले एरिया से कम पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ फ़्लो करना शुरू कर देते हैं करंट की शक्ल में। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है किसी सर्किट में हाई पोटेंशियल एरिया से लो पोटेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। इसको बाद में अभी हम पढ़ते हैं। तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली सर्किट में इस तरीके से होगी, जो कि मैंने यहाँ से रेड एरो से इंडिकेट भी की है। लेकिन दूसरे टर्मिनल पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी भी कम है, ये क्या करते हैं कि ये इस टर्मिनल से फ़्लो करना शुरू करते हैं और ये जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। उसकी वजह ये है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ़्लो करके अट्रैक्ट होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। तो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, अब जब ये काम होता है तो यहाँ पे लैंप जो है ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से करंट जब गुजरेगा तो इसके दोनों एंड पे जब करंट आएगा, ठीक है, तो इस उसकी वजह से जो हमारे पास ये लैंप है या कोई भी डिवाइस आपने इसमें कनेक्ट किया सर्किट में, तो वो काम करना शुरू कर देती है या ऑन हो जाएगी। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है कि करंट जो है बेसिकली अब इस सेल के अंदर हमारे पास करंट किस तरीके से आया है, तो केमिकल रिएक्शन से आया है। मतलब कि सेल की या बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि करंट, वो दरअसल कन्वर्ट हो गया है लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में, या ये साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है या मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पे अब से कि सेल की एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। और ये क्योंकि बल्ब जो है हीट अप भी हो जाएगा तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है ये एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील होती रहती है और ये वेस्ट नहीं होती। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती तो है लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही काम हो रहा है। अच्छा, ये तो सारा डायग्राम में जितना भी कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। अब ये सारी एनर्जी जब यहाँ पे इस्तेमाल होती जाएगी, इस सेल की जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो यूज़ होती जाएगी
इस लैंप के अंदर, तो आखिरकार यहाँ पे जो बैटरी की पावर है, या आप कह सकते हैं इसकी जो एनर्जी है, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद सेल डेड हो जाता है और ये काम करना छोड़ देता है, या करंट को जनरेट करवाना जो है वो बंद कर देता है। तो फिर हम जो है इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दरअसल इस सर्किट डायग्राम में सभी चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं इस पैराग्राफ के अंदर भी, जो कि बुक के ऊपर सारा लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें, और ये जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको समझाया है यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम टाइप्स ऑफ करंट पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ करंट हमारे पास दो तरह का है। यहाँ पे बुक के ऊपर वैसे डेफिनेशन दोनों की लिखी हुई है, लेकिन हाईलाइट कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन को किया हुआ है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसके ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें क्या चीज़ बताई है। अच्छा, वैसे आम तौर पर पहले यही ख़्याल था कि किसी भी मटेरियल में करंट फ़्लो करता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है। साइंटिस्ट यही समझते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद या उनकी इन्वेंशन के बाद जो है फिर ये कंसेप्ट सामने आया कि मेटल्स के अंदर करंट जो फ़्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि ये पहले जो आम तौर पर यही कंसेप्ट था कि करंट का फ़्लो जो है वो सिर्फ़ पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, अब ये बात भी इसमें आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, हाई पोटेंशियल वाले होते हैं। तो इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज से जब करंट फ़्लो होता है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाला करंट होता है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट हमें बताया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने कुछ और एग्ज़ाम्पल भी दी हुई हैं। वो एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये दिया कि अगर सपोज़ करें हमारे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है? जिसका एक एंड बहुत ही ज़्यादा गर्म है और दूसरा एंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो कॉप उसमें होगा ये कि ये हीट जो है ट्रांसफ़र करेगी ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया से कम टेम्परेचर वाले एरिया की तरफ। जैसे कि इस कॉपर वायर में, जैसे कि सपोज़ कर लें कॉपर वायर का एक पीस है, तो इसमें हीट फ़्लो करती है ज़्यादा एनर्जी वाले एरिया से कम एनर्जी वाले एरिया की तरफ। इसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो भी ज़्यादा एनर्जी वाले एरिया से कम एनर्जी वाले एरिया की तरफ फ़्लो करता है। तो अब हमें पता है कि ज़्यादा एनर्जी वाला जो एरिया, हम अब सेल में अभी हम बात भी कर रहे थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो इसी वजह से करंट हमेशा जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल वाले एरिया से कम पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ जो है वो फ़्लो करता है। अच्छा, ये कुछ बातें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा अब कन्वेंशनल करंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो कन्वेंशनल करंट, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट होता है, और कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, एक सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, यानी कि क्लॉकवाइज। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जो कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, तो ये हमारे पास होता तो वही इफेक्ट क्रिएट करता है जैसे कन्वेंशनल करंट क्रिएट करता है। मतलब कि इससे भी जो है वो चीज़ें ऑन होती हैं, इससे भी अ, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि करंट जो है फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारे पास पोलैरिटी हो जाती है। और इसके अलावा ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम हम देते हैं। तो दो तरह के करंट आपने पढ़े हैं आज, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मेजरमेंट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।